अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सरदार मतीन सब्ज़ाई खान एक बार फिर हाज़िर हुआ हूँ। मैं आपसे गुजारिश करना चाहूँगा कि एक जगह पर मैंने देखा एक आदमी रास्ता बना रहा था। कुछ छोटे छोटे झुंड थे जो थोड़े तराश के काट के तो अपने आगे जाने का, रोड तक जाने का रास्ता बना रहा था। तो दूसरी तरफ से उनके पड़ोसी थे जो बल्कि वहाँ वो रहते भी नहीं थे, काफ़ी दूर रहते थे। इत्तफाक़िया वहाँ पर आए और उनके घर की सीध में ऊपर जा थी, जो कि खालसा था, सबके लिए एक जैसा ही होता है। तो उन्होंने एतराज़ किया, बल्कि शदीद एतराज़ कर दिया कि भाई आप बगैर पूछे यहाँ से क्यों काट रहे, काटा क्यों, क्यों काटा, जवाब दें। इस तरह की यानी कि झगड़े वाली बात हो गई। तो मैं हैरान हुआ, सख्त हैरान हुआ। नाम तो नहीं लूँगा। मैंने उनसे पूछा, यार अल्लाह के बंदे, इनकी जगह पर ये मुसलमान है, अगर कोई काफिर होते तो आपको तब भी ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। हाँ, इन्होंने अगर यहाँ पर आकर के कोई अपना मकान बना लिया, कोई कब्ज़ा कर लिया, चलो वो तो बात समझ आने वाली है। लेकिन इस तरह से जो फजूलियात आपने बाकी तो नहीं कहूँगा अदा की हैं, चलो यही कहूँगा। अफसोस बड़ा हुआ, उन तक ज़ाहिर वीडियो के ज़रिए पैगाम पहुँचेगा भी, तो मुझे कोई परवाह नहीं है। मैं उनसे भी जो बात कर चुका हूँ वही बात यहाँ भी अर्ज़ कर रहा हूँ। तो मैंने उससे भी शदीद गुस्से का रद्द अमल मैंने किया, इज़हार किया कि आपका कोई हक़ नहीं पहुँचता, आप इनके साथ मिल कर के इनको रास्ता बनवाएं। तो मैं हैरान हुआ कि हम ये कहते हैं कि भाई कश्मीर को हमने आज़ाद कराना है, तो किस लिए आज़ाद कराना है भाइयों? अगर इसी तरह के आपके ख़यालात रहे, इसी तरह के आपके अंदर आपका इसी तरह का क्या कहूँ, इसी तरह का रहा, बस यही कहूँगा, अगर अंदर आपके इसी तरह के हैं, इसी तरह के रहे, उनको भी आप तंग ही करेंगे ना। रहने दो उनको, बस ठीक है, उधर ही रहने दो। वहाँ पर भी तंग, यहाँ पर भी तंग होंगे। तो उनकी बात चलो वैसा ही बीच में आ गई। लेकिन मैं अर्ज़ ये करना चाह रहा था कि हम मुसलमान हैं, तो हमें हमारी एक एक चीज़ ऐसे होनी चाहिए कि दूसरा देखे, अगर गैर गैर इस्लामी कोई शख्स देखे तो वो मुतासर हो। इस्लाम क्या, आप क्या समझते हैं? मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई बंदूक या नेज़ों के ज़ोर पर फैलाया? सहाबा कराम ने क्या तलवारें उठा करके मार मार के लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाया? नहीं। वहाँ हज़ार मसाले मौजूद हैं। तो बस यही पैगाम आपको देना है कि अपने आप को सही कर दें, वरना यकीन जाने कि ये जो अज़ाब अल्लाह की तरफ से मुसल्लत हुए ना, ये जो डंडे डंडे मुसल्लत हुए ना हमारे ऊपर, इनको मैं डंडे कहता होता हूँ। ये चाहे इमरान नियाज़ी है, ये कय्यूम नियाज़ी है, ये जो फ़ारूक हैदर नियाज राजा है, और जरदारी साहब हैं, फिर उसके बाद दूसरे साहब नवाज शरीफ साहब हैं, जितने भी साहब हैं आपके ऊपर ना, ये अल्लाह की तरफ से डंडे हैं आपके ऊपर। अगर आप समझते हैं कि सही नहीं है, तो ये इनकी बुराई नहीं कर रहा, अगर आप समझते हैं ये सही नहीं है, तो ये अल्लाह की तरफ से आपके सर पर डंडे हैं, ये डंडे बज रहे हैं। दूसरे ज़ुबान में कहते हैं वो पंजाबी में, ये त्रप्पड़ बज रहे हैं समझ। तो फिर भी हम अगर ना समझें, हम कहें कि हमने अपने आप को ठीक नहीं करना, लेकिन हमारे हुक्मरान एकदम से ठीक हो जाएं, यानी ऐसी कोई, वो कहते हैं ना हिंदी में चमत्कार है, ऐसा कोई चमत्कार हो जाए कि हमारे ऊपर एकदम से बहुत अच्छा वाला कोई लीडर हमें आ जाए, मिल जाए, लेकिन हम जिस तरह हैं हम वैसे ही रहेंगे, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। जैसे हम वैसे हुक्मरान, आपको ख़ुद को सही करना है। मैंने एक तहरीर भी लिखी थी कुरान के हदीस और कुरान की आयत के रेफरेंसेस से, कि अल्लाह ने कहीं पर भी नहीं फरमाया कि जैसे हुक्मरान होंगे वैसी आवाम होगी। नहीं, अल्लाह ने कहा जैसी आवाम वैसे हुक्मरान। एक शख्स था जो बादशाह था, उसने अपनी राय को इकट्ठा किया और सवाल किया कि आप मुझे बताएं कि आपको कोई मुझसे कोई शिकायत तो नहीं है। एक आदमी उठा, उसने कहा कि मुझे शिकायत है। तो उन्होंने पूछा आपको क्या शिकायत है? उसने बोला, यार मुझे ये नहीं पता कि शिकायत क्या है, लेकिन मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जैसी हुक्मरानी आपकी नहीं है। उन्होंने कहा उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के जो आवाम थे, वो थे ग़ालिबन अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु का नाम लिया था, कि वो थे अबू हुरैरा। तो आप अबू हुरैरा बन के दिखाओ, मैं आपको उमर बन के दिखाऊंगा, उमर जैसा बन के यानी दिखाऊंगा, आप अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु जैसे बन के दिखाऊंगा। मकसद ये था कहने का। तो इसलिए हमने ख़ुद को सही करना है, तब जाके हालात ठीक होंगे। वरना हम अपने पड़ोसियों के, जिनके हुकूक इतने हैं कि सहाबा कराम ने कहा कि हम यहाँ तक हम सोचने लगे कि ऐसा ना हो कि पड़ोसियों को अपनी ज़मीन से हिस्सा देना पड़े, अपनी ज़मीन से हिस्सा देना पड़े। तो ये शख्स तो खालसे से वो अपना रास्ता बना रहा था, तो उन्होंने कहा नहीं भाई आप खालसा से नहीं बना सकते, क्योंकि हमारे घर के सीध पर आ रहा है, तो इसका हक़ हमारा है। ये कल हमारी औलादें इस पर कब्ज़ा करेंगी, वो भी गैर कानूनी कब्ज़ा करेंगी, तो इसको खाएंगी, वो हराम खाएंगी, हराम।
میں اگلی ویڈیو بھی اس پر بناؤں گا انشاءاللہ، آپ انتظار کیجئے گا کہ یہ جو خالصہ اپنے قبضے میں کرتے ہیں تو وہ ان کی نماز وہاں پر ہوتی ہے، ان کی نماز وہاں پر ہو جائے گی، جو کسی ایک شخص کا حق نہیں، پورے محلے کا، پورے شہر کا حق کھاتے ہیں، خالصہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔